जरा सोचिए, क्या एक सीधा साधा डेयरी फार्म शहर के बीचों बीच एक सोने की खान बन सकता है? हम्म। आज हम 10 भैंसों के एक ऐसे ही डेयरी बिजनेस प्लान को समझने वाले हैं जो पारंपरिक सोच को बदलकर भारी मुनाफे का एक नया रास्ता दिखाता है। ज्यादातर लोग एक फार्म देखते हैं, एक उद्यमी ऊंचे मुनाफे वाली शहरी सोने की खान देखता है। और बस यही सोच इस पूरे बिजनेस मॉडल की बुनियाद है, जहां हम पारंपरिक खेती को एक स्मार्ट शहरी बिजनेस में बदल रहे हैं। तो ये मौका आखिर है कितना बड़ा? चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। हर महीने का नेट प्रॉफिट 1,68,000 रुपए। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जो इस शहरी डेयरी मॉडल को इतना जबरदस्त बनाता है। तो सवाल ये है कि इस मुनाफे तक पहुंचना कैसे है। बस अगले कुछ मिनटों में हम इस 10 भैंस वाले डेयरी बिजनेस की हर डिटेल को समझेंगे, शुरुआती इन्वेस्टमेंट से लेकर महीने की कमाई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस की जो नींव होती है ना, वो उसके फाइनेंस होते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और खर्चों को आराम से समझते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, वो है करीब 14,50,000 रुपए। अब सवाल यह है कि ये पैसा जाता कहाँ कहाँ है। तो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट का पूरा ब्रेकडाउन। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 9.5 लाख रुपए जाता है बेस्ट क्वालिटी की मुर्रा भैंसों को खरीदने में। क्यों? क्योंकि ये अपने हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। बाकी का खर्चा शेड बनाने, जरूरी मशीनरी, शुरुआती चारे और लाइसेंस वगैरह पर होता है। ये चार्ट ना एक बहुत जरूरी बात बिल्कुल साफ कर देता है। आपका लगभग 66% पैसा सीधे उन भैंसों पर लग रहा है जो दूध देंगी, और यही तो इस बिजनेस का सबसे वैल्यूएबल एसेट है, जिससे आगे चलकर प्रॉफिट आएगा। ओके, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हो गया। इसके बाद बिजनेस को रोज चलाने के लिए हर महीने कुछ खर्चे होते हैं। इन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या ओपेक्स। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो बिजनेस को चलाने का जो हर महीने का टोटल खर्चा है, वो आता है लगभग 97,000 रुपीज। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सबसे बड़ा खर्चा 60,000 रुपए जाता है जानवरों के अच्छे पौष्टिक चारे पर। और ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे ही तो दूध की क्वालिटी बेस्ट रहती है। बाकी का खर्चा स्टाफ और दूसरी जरूरतों पर होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, जो पैसा लगाया है वो वापस कब मिलेगा? इस मॉडल का पेबैक पीरियड है सिर्फ 9 से 11 महीने। ये सच में कमाल की बात है। इसका मतलब है कि 1 साल से भी कम टाइम में आप अपनी पूरी लागत निकालकर सीधा प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। अब जब हमें लागत समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि ये बिजनेस पैसा कमाता कैसे है। ये है इस वेंचर का असली प्रॉफिट इंजन। कमाई का जो मेन सोर्स है वो है दूध। 10 मुर्रा भैंसों में से ऑन एन एवरेज 8 हर टाइम दूध देती हैं। इससे रोज का करीब 100 लीटर दूध मिलता है, और शहरी मार्केट में इसकी प्रीमियम कीमत मिलती है, यानी 80 रुपए पर लीटर। लेकिन इस बिजनेस की असली स्मार्टनेस सिर्फ दूध बेचने में ही नहीं है। ये एक जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करता है, जहां हर एक चीज से पैसा बनाया जाता है। इसको कहते हैं सब कुछ बेचो मॉडल, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। स्टेप 1, रोज ताज़ा दूध बेचो। स्टेप 2, जो दूध बच गया उससे घी और पनीर जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाओ। स्टेप 3, गोबर को ऑर्गेनिक खाद बनाकर बेचो। और स्टेप 4, गर्मियों में छाछ से एक्स्ट्रा इनकम करो। हर स्टेप प्रॉफिट का एक नया दरवाजा खोलता है। और ये रही महीने की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर। देखिए, दूध से आते हैं 2,40,000, बाकी प्रोडक्ट से करीब 25,000 की एक्स्ट्रा इनकम। टोटल इनकम हो गई 2,65,000। इसमें से महीने का खर्चा निकाल दें तो नेट प्रॉफिट बचता है 1,68,000 रुपए। अब बात करते हैं उस एक्स फैक्टर की, वो खास चीज जो इस मॉडल को शहर में इतना सफल बनाती है, यानी द अर्बन एडवांटेज। ये कंपैरिजन फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल मॉडल, जिसमें मिडलमैन होते हैं, मिलावट का डर रहता है और दाम कम मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा अर्बन मॉडल, जिसमें आप सीधे कस्टमर से जुड़ते हैं। इससे कस्टमर को मिलता है शुद्धता का भरोसा, और आपको मिलता है हाई मार्जिन, यानी ज्यादा मुनाफा। शहर में सफल होने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। साफ सफाई, ये आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। दूध पर जो मोटी मलाई की परत जमती है ना, जिसे फैट फैक्टर कहते हैं, वो कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेती है। और हाँ, वेस्ट का स्मार्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि पड़ोसियों से कोई शिकायत ना हो।
और ये पूरा मॉडल शहर के लाइफस्टाइल के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। एक सिंपल सा व्हाट्सएप बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिससे कस्टमर्स को हर सुबह टाइम पर उनके दरवाजे पर ताज़ा दूध मिल जाता है, बिल्कुल हैसल फ्री। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट। तो ये सिर्फ एक डेयरी बिजनेस प्लान नहीं है, ये एक नया आइडिया है। लोकल, फ्रेश और भरोसेमंद खाना सीधे आपके पड़ोस में। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारे शहरों में फूड सप्लाई का भविष्य आखिर ऐसा ही होगा?